अगर आज मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर मोबाइल ब्रांड कौन है, तो शायद आपका जवाब एप्पल या सैमसंग होगा। लेकिन लगभग 20 साल पहले जवाब सिर्फ एक था, नोकिया। आज एक ऐसा समय था जब दुनिया में बिकने वाला हर दूसरा मोबाइल नोकिया का होता था। लोग मजाक में कहते थे, नोकिया का फ़ोन गिर जाए तो ज़मीन टूट जाएगी, फ़ोन नहीं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी कुछ ही वर्षों में लगभग स्मार्टफ़ोन के दौर से बाहर हो गई। क्या एप्पल ने नोकिया को हराया या नोकिया अपनी ही गलतियों से हार गई? आज की इस केस स्टडी में हम जानेंगे कि नोकिया की सफलता, उसकी सबसे बड़ी गलतियाँ और वे बिजनेस सीख जो वे हर उद्यमी को जानना चाहिए। अध्याय 1, एक छोटे बिजनेस से शुरुआत। साल था 1865। आज से लगभग 150 साल पहले फिनलैंड में एक इंजीनियर ने छोटी सी कंपनी शुरू की। हैरानी की बात यह है कि उस समय नोकिया मोबाइल नहीं बनाती थी। कंपनी कागज़, रबर के जूते, टायर और केबल जैसे कई अलग अलग उत्पाद बनाती थी। धीरे धीरे उसने इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर टेलीकॉम की दुनिया में कदम रखा। यहीं से इतिहास बदलना शुरू हुआ। अब चैप्टर 2 की बात करते हैं, मोबाइल की दुनिया का राजा। 1990 के दशक में नोकिया ने मोबाइल फ़ोन बनाना शुरू किया। उस समय मोबाइल फ़ोन बहुत महंगे और सीमित लोगों तक सीमित थे, लेकिन नोकिया ने ऐसे फ़ोन बनाए जो मजबूत थे, भरोसेमंद थे और जिनकी बैटरियां कई दिनों तक चलती थी। धीरे धीरे पूरा दुनिया नोकिया के दीवाने हो गई। 2000 से 2007 तक नोकिया दुनिया का नंबर 1 मोबाइल कंपनी था। उसके बाजार हिस्सेदारी 40% से भी अधिक थी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह कंपनी कभी हार सकती है। चैप्टर 3, सफलता का घमंड। यहीं से कहानी बदलती है। जब कोई कंपनी लगातार सफल होती है तो वे कई बार उसे लगता है कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। नोकिया के साथ भी कुछ ऐसा ही। वो कंपनी को विश्वास था कि उसके साधारण मोबाइल हमेशा बिकते रहेंगे, लेकिन दुनिया बदल रही थी। चैप्टर 4, एप्पल की एंट्री। 2007 में एप्पल ने पहला आईफोन लॉन्च किया। यह केवल मोबाइल नहीं था, ये एक जेब में रखा कंप्यूटर था। टच स्क्रीन, इंटरनेट, एप्स, बेहतरीन यूज़र एक्सपीरियंस, दुनिया बदलने लगी। नोकिया को लगा कि लोग कभी कीपैड छोड़कर टच स्क्रीन पर नहीं जाएंगे। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एंड्रॉयड का तूफान। उसके बाद एंड्रॉयड आया। सैमसंग, एचटीसी और कई कंपनियों ने एंड्रॉयड को अपनाया, लेकिन नोकिया अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर अड़ी रही। जब तक कंपनी ने बदलाव स्वीकार किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्राहक आगे बढ़ चुके थे। चैप्टर 6, सबसे बड़ी गलतियाँ। पहली गलती, बदलते समय को न पहचानना। दूसरी, नवाचारों की गति धीमी रखना। तीसरी, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर जितना महत्व न देना। चौथी, आंतरिक निर्णय लेने में देरी। इन गलतियों ने धीरे धीरे नोकिया की ताकत कम कर दी। माइक्रोसॉफ्ट के साथ सौदा। 2013 में नोकिया ने अपना मोबाइल कारोबार माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया। दुनिया हैरान रह गई। जो कंपनी कभी मोबाइल उद्योग की वासा थी, वह अपना सबसे बड़ा बिजनेस बेचने पर मजबूर हो गई। यह बिजनेस इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन गई। चैप्टर 8, क्या नोकिया खत्म हो गई? नहीं, आज भी नोकिया एक महत्वपूर्ण टेलीकॉम और नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी है। हालांकि स्मार्टफोन बाजार में उसकी पहले जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और दूरसंचार उपकरणों के क्षेत्र में अब भी सक्रिय है। यानी कंपनी बदल ली है, पूरी तरह गायब नहीं हुई। बिजनेस की सीख। नोकिया की कहानी हमें 4 बड़ी सीख देती है। पहली, सफलता को कभी स्थायी नहीं होती। दूसरा, ग्राहक की बदलती ज़रूरतों को समझना जरूरी है। तकनीकी बदलाव रही हो तो बदलाव से डरना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी कंपनी की भी गलत फैसलों से पीछे रह सकती है। नोकिया इसलिए नहीं हारी कि उसके पास पैसा नहीं था या इंजीनियर अच्छे नहीं थे। वे इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उसने बदलती दुनिया की रफ्तार को कम आंका। याद रखिए, बिजनेस में सबसे बड़ा खतरा प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि बदलाव को न अपनाना होता है। अगर आपको यह केस स्टडी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली केस स्टडी किस कंपनी पर देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।